क्वेश्चन आपको इनपुट करना है ऑनलाइन। ओके, तो कैसे आपको क्वेश्चन ऑनलाइन इनपुट करना है, कैसे आपको क्वेश्चन बनाना है, इसके बारे में आपको अभी मैं बताऊंगा। मेरा नाम अमित कुमार झा है और हमारे साथ आप एक दूसरे विंडो में देख पा रहे होंगे मिस्टर राघवन है। हेलो सर। तो इसमें देखिए दो तीन चीज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले ये है कि आप जितने पार्टिसिपेंट हैं सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन करने के समय में एक अपना ईमेल आईडी दिए होंगे जिसके थ्रू आप अभी जुड़े हुए हैं हमसे, और उसके साथ में आप अपना एक मोबाइल नंबर दिए हुए होंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग स्टेप को ध्यान से देखिएगा और उस स्टेप में अगर आप याद कर पाए या कहीं राइट डाउन कर पाए तो आप उस स्टेप को लिखिएगा, ताकि क्योंकि कल जो आप प्रश्न पत्र निर्माण कीजिएगा आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं उस दरमियान। तो आपको स्टेप पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम प्रश्न बनाएंगे। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक यूआरएल है जिसमें जाकर के आपको क्वेश्चन इनपुट करना है। तो यूआरएल ये है कि जो हमारे एनटीएस का वेबसाइट है उसके होम पेज का जो एड्रेस है cil-ntsindia.net, वहां जाकर के आप स्लैश सिंबल डाल करके पंजाबी डालिएगा और फिर इंटर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि एक स्क्रीन खुल रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन को। यहाँ पे क्या है कि ये आपका लॉगिन स्क्रीन है जहां से आपको हमारे सिस्टम में अपने घर से बैठे हुए जहां पर आप हैं वहां से बैठे हुए आप क्वेश्चन इनपुट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है ये यूजर नेम आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ यूजर नेम जो होगा वो आपका ईमेल आईडी होगा। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है सर? एक सर दिख रहा है। देख तो रहा सर। देखिए अगर किन्हीं को स्क्रीन ना दिख रहा हो तो वो आप पिन कर ले। जो स्क्रीन में वो कर रहा हूं वहां पे आप अगर मुझे पिन करके रखे होंगे तो आपको नहीं दिख पा रहा होगा, तो आप कीजिए तो आपको स्क्रीन दिखेगी। बाकियों को दिख रहा है स्क्रीन ना? यस सर। चलिए धन्यवाद। यस सर। तो आपको स्क्रीन यहाँ दिख रहा होगा। आपको करना बेसिकली, मैं आपको यूआरएल आपको ध्यान रखना हो, अभी मैं आपको यूआरएल बाद में चैट बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। आपको करना क्या है, इस यूआरएल को बुकमार्क लगा देना, इसलिए क्योंकि अगले एक दिन दो दिन जब तक मैं आपको क्वेश्चन इनपुट करना है आपको ये रहेगा। फिर आप नया खोलते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा बुकमार्क। यहाँ पे आपसे दो चीज पूछा जा रहा है, पहला चीज है यूजर नेम, दूसरा पासवर्ड। जैसा मैं आपको बताया कि आपका यूजर नेम आपका ईमेल आईडी होगा, तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिएगा। ओके, और पासवर्ड में आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका पासवर्ड होगा। आप जब यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जब आप क्लिक करते हैं तो देख पाएंगे कि आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आएगा। ओके, यहां पे आपको क्या करना है, देखिए जो सबसे पहला चीज आ रहा है वो है एस्पेक्ट नंबर और एस्पेक्ट। ये क्या है, जब आपको इससे पहले वीरेश सर बता रहे थे तो आप ध्यान दिए होंगे वो सबसे पहला दिखाए थे जीएफआर कोड, जिसमें वो ये बताए थे कि इस कोड के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा प्रश्न जो है वो किस कैटेगरी से हम बना रहे हैं, किस एरिया से हम प्रश्न बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वो होगा। इसके दो तीन तरीके, या तो आपको क्या करना है कि अगर आप प्रश्न बनाते बनाते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जीएफआर कोड याद हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वो नंबर अगर आपको याद हो तो आप 6 डिजिट नंबर है, यहाँ पे क्या है प्रत्येक जीएफआर का 6 डिजिट है, और प्रत्येक नंबर का एक कंप्यूटर नंबर है, लेकिन उसका एक अर्थ है, मतलब है। जैसे अगर कोई प्रश्न का एस्पेक्ट नंबर 1 है, इसका मतलब ये है कि वो प्रश्न जो है वो लैंग्वेज से संबंधित है। अगर उसका नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन लिटरेचर का है। उसके बाद क्या है, जैसे अगर 1-1 है इसका मतलब वो जो है वो फोनोलॉजी से है, अगर 1-2 है मतलब क्या है कि वो मॉर्फोलॉजी से है। तो इस तरीके से आप यहाँ नंबर भी डाल सकते हैं, या दूसरा आपके पास देखिए ये 3 आपको दिख रहा होगा, लैंग्वेज, लिटरेचर और पर्सनैलिटी, और उससे पहले आप देख रहे हैं कि एरो सिंबल आपको दिख रहा होगा। तो आपको अपना माउस उस एरो सिंबल पे लेकर के जाना है
उसके बाद आप देखिएगा कि ये आपको लैंग्वेज दिखेगा, उससे पहले भी एक एरो दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखते हैं ये 4 पार्ट खुल गया, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक। आपको क्या करना है, अब देखना है कि आपको प्रश्न किस पॉइंट से बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि हम अभी जो प्रश्न बनाएंगे वो मॉर्फोलॉजी का बनाएंगे, तो आप इस मॉर्फोलॉजी पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के पार्ट्स आ गए कि आपको नाउन पे प्रश्न बनाने हैं या प्रोनाउंस पे बनाने हैं, एडजेक्टिव पे बनाने हैं कि नंबर्स पे बनाने हैं। इस तरीके से आप यहाँ बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल। और इसमें आप देखिएगा आपको कोशिश ये करना है कि जितना नीचे से नीचे आप जा पाए उतना तक जाए, या जहां आपको लगे कि अब इससे ज्यादा हमें नहीं पता है कि मैं कहाँ जाऊं, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं नंबर पे क्लिक कर देता हूं और यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पे वो नंबर आ गया 120103, ये नंबर से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ओके, इसके बाद आपके पास आता है डायमेंशन पूछने के लिए। यहाँ डायमेंशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि 4 पार्ट आ रहा है। ये 4 पार्ट क्या है, फॉर्म, स्ट्रक्चर, मीनिंग और यूजेस, जो कि बीरेश सर लास्ट के टाइम में आपको बताया। ये तब है जब हम, क्योंकि क्वेश्चन अभी हम लिए लैंग्वेज का, अगर हम कोई लिटरेचर का क्वेश्चन लेंगे तो यहाँ जो मेरा डायमेंशन होगा वो 11 होगा। वो क्या होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि फॉर्म चुन लेते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चुनना है। यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिंग डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन टू द एग्जाम। ये वही चीज है जो इससे पहले आपको बीरेश सर बताए थे कि हम लोग जो ये देख रहे थे, यहीं पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल और इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, यही चीज आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको अब यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना है कि आप जो यहाँ पे जो भी चीज इनपुट कीजिएगा वो आपका पंजाबी भाषा में हो और पंजाबी की लिपि जैसे गुरुमुखी है वो गुरुमुखी लिपि में हो। तो आपको क्या उसके लिए आना चाहिए, आपको उसके लिए पंजाबी में टाइप करने आना चाहिए। हम में से मुझे ऐसी आशा है कि आप लगभग जितने भी लोग हैं वो पंजाबी में टाइप करना जानते होंगे। अगर कोई नहीं जान रहे हैं तो उनके लिए भी ऑप्शन है कि वो गूगल पे जा करके आता है आपको पंजाबी इनपुट टूल। पंजाबी इनपुट टूल में जाकर के आपको क्या करना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे लिखिएगा हिंदी, मतलब इंग्लिश रोमन में लिखिएगा वो पंजाबी में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से निम्न, अब मैं हिंदी लिख रहा हूं, निम्न में से सही विकल्प का चुनाव करें। आपको इस चीज को, ये सेम चीज को आपको किस में लिखना है, पंजाबी में लिखना है। ठीक है, मैं अभी स्क्रिप्ट ही पंजाबी कर रहा हूं, लेकिन इसे निम्न में से सही विकल्प का चुनाव करें, इसको पंजाबी में जैसे बोलते हो, मुझे पंजाबी नहीं आ रही है, आपको ये चीज पंजाबी में लिखनी है। ओके, और इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स यहाँ पे आपको पंजाबी में लिखना है। और क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जरूरी नहीं है कि जितने भी प्रश्न हो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल हो ही, तो ये ऑप्शनल है। अगर आपके प्रश्न के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स है तो आप वो लिखिए, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी इसको आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुलेगा जहां आपको आइटम फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, जिस पर आज बाकायदा आप बीरेश सर आपके क्लास लिए कि जब आप इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख पा रहे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के 2 कैटेगरीज खुल रहे हैं। यहाँ पे आपको किस प्रकार का प्रश्न है उसमें से आपको अपने प्रश्न के आधार पर एक कैटेगरी चुन लेना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी जो ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है उसमें हम लोग मल्टीपल फैसेट वाला क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। तो आपको जो भी अपने प्रश्न बनाने हैं वो या तो कांस्टेंट अल्टरनेटिव बनाना है, मल्टीपल चॉइस बनाना है, मैचिंग टाइप बनाना है और रीअरेंजमेंट बनाना है, ये ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में आपको सिंपल क्वेश्चंस, कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। अभी मैं आपको दिखाने के लिए क्या दिखा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, क्वेश्चंस के स्ट्रीम्स चुनने हैं। जैसे मैं
दे रहा हूं। कोई भी एक प्रश्न देखिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूं, तो आप ये नहीं देखिए कि मैं प्रश्न क्या लिख रहा हूँ, प्रश्न आपको अपने हिसाब से लिखना है। मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिकली जानकारी दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। तो मैं एक प्रश्न लिख देता हूँ। हालांकि देखिए, जैसा मैं पीछे स्टेम चुना हो, फॉर्म चुना हो, उससे संबंधित है या नहीं है वो आगे का मसला है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे प्रश्न लिख रहा हूँ, आप में से कोई एक लोग एक प्रश्न बोल सकते हैं, या एक मिनट मैं देख लेता हूं कि मैं वचन नाम से कितने प्रकार के हैं? हाँ सर लिख लो, नाम कितनी प्रकार के हैं? हाँ देखिए, जैसे संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, उसको पंजाबी में क्या बोलते हैं? हाँ जी, नाम किन्नी प्रकार दे हन, ऐसे लिख दो ना, नाम किन्नी प्रकार दे हन। प्रकार देखिए, गलत जो हो आप पंजाबी पढ़ पाए, मैं नहीं पढ़ पाऊँ, तो इस तरीके से आपको अपने प्रश्न, अगर आप अपने माइक को म्यूट कर लें, हाँ, इस तरीके से आपको अपने प्रश्न लिखने हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस का बटन आ रहा है, जिस क्योंकि हम चुने हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में क्या करना है, ऑप्शंस जैसे हर एक ऑप्शन के लिए आपको एक अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स इसे बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको ऑप्शंस लिखना है। जैसे हम देते हैं 2, ठीक है, आपको यहाँ पर चुनना है। जैसे मान लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, हम दिए 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम 4 प्रकार के 4 ऑप्शंस देंगे, कांस्टेंट अल्टरनेटिव होगा तो वहां हम 2 ऑप्शंस देंगे। ओके, इस तरीके से। अब इसमें से सही क्या है, जैसे 5 सही है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 सही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे आप 2 को शब्द में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसा आपका जो आंसर की होगा यहाँ पर ऑप्शंस में, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको देना है मार्क्स। जैसे ये प्रश्न जो हो वो कितने नंबर का हो, तो जेन्युइन क्या होता है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो या तो 1 नंबर का होता है या 2 नंबर का होता है, वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना देते हैं। उसके बाद क्या आता है कि आपको कितना टाइम देना है इस प्रश्न के जवाब देने के लिए, तो हम 2 नंबर देते हैं। इसके बाद आता है स्कोरिंग प्रोसीजर। वीरेश सर आपको डिटेल से बताएं कि ये स्कोरिंग प्रोसीजर क्या होता है। आप जानते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, इसीलिए यहाँ पे मेरा जो स्कोरिंग प्रोसीजर होगा वो इनोमरेटिव होगा। अगर सब्जेक्टिव होगा तो वहां मुझे देखना होगा कि वो एनालिटिकल है या ग्लोबल है। इस प्रकार से आगे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या, स्पेशली क्वेश्चन राइटर्स इंटेंशन, जो आप प्रश्न निर्माण करता है उनका इस प्रश्न पूछने के पीछे क्या सोच थी, क्या इंटेंशन था। तो ये जैसे कि हम देखें तो इसमें हम लिखेंगे संज्ञा, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, पंजाबी में आपको लिखनी है, मैं यहाँ पर हिंदी में लिखूंगा। संज्ञा से संबंधित ज्ञान की जांच करना। ओके, आपको ये चीज पंजाबी में लिखनी है कि जो चीज से संबंधित प्रश्न है उस प्रश्न से संबंधित ज्ञान का जांच करना। यही आपका इस क्वेश्चन पूछने के पीछे क्या उद्देश्य था, उद्देश्य आपका यही था ना कि आपको संज्ञा से संबंधित विद्यार्थी में ज्ञान है या नहीं है, इसकी आपको जांच करनी है। तो आप ये लिखिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि आपका ये मीडियम और मोड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था। मतलब ये प्रश्न जो आप बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं, रिटन एग्जामिनेशन के लिए या ओरल एग्जामिनेशन के लिए या बोथ के लिए। तो आपका प्रश्न जिस हिसाब से हो आप वो चुने। जेन्युइन जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाते हैं वो क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन के लिए होता है। तो आप यहाँ पे क्या चुनिएगा, रिटन चुनिएगा। इसके बाद आपके पास आता है कि आपका एजुकेशनल लेवल क्या है। वीरेश सर आपको बताएं कि हमारे यहाँ जो पूरे एजुकेशन सिस्टम है L1 में, उसको 7 लेयर में बांटा गया है। L1 प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च। तो आपका प्रश्न जो है ये किस लेवल का है, तो ये प्रश्न जैसे हम मान लेते हैं कि अपर प्राइमरी लेवल का है। आप जो प्रश्न बना रहे हैं वो आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपने जो ये प्रश्न बनाया है वो किस लेवल का है, तो वो आपको चुनना है। इसके बाद क्या है,
आपको रेशनले लिखना है। रेशनले में क्या लिखा था कि जो आप प्रश्न का उद्देश्य लिखे थे, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, उसी से संबंधित लिखना है। आपको अंतर क्या करना है कि जैसे वहां पे क्या है कि आप फ्यूचर में बताना है कि आपका इसका क्या था कि मान लीजिए संज्ञा से संबंधित ज्ञान का जांच करना। आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, विद्यार्थी या परीक्षार्थी कुछ भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी के संज्ञा से संबंधित ज्ञान की जांच। अब देखिए ये यहाँ पे आपका 2 कीवर्ड है जो आपको बेसिकली अगले 3 दिन तक याद करके रखना है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो वहां पे आप क्या लिखिएगा, विद्यार्थी के उस टॉपिक से संबंधित ज्ञान की जांच पहचान के स्तर पर की गई। पहचान वर्ड आप ध्यान रखिएगा। और जब सब्जेक्टिव आप लिखिएगा तो आप वहां पे उत्पादन वर्ड ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आप ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें से जो सही प्रश्न उत्तर है वो चुनना होता है विद्यार्थी को, मतलब क्या उसको पहचानना होता है। तो आप क्या लिखिएगा, पहचान के स्तर पर, ठीक है, पहचान के स्तर पर की गई। और जब आप सब्जेक्टिव लिखिएगा तो वहां पे क्या वो अपने तरफ से कुछ आउटपुट देगा, मतलब क्या उत्पादन के स्तर पर। तो ये 2 कीवर्ड्स आपको अगले दिन याद रखना है। तो आप ये सारा चीज जब भर देते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि आप यहाँ पर जो ऊपर दिख रहा था 1 to 6, आप 6 पर आ गए हैं और अब आपसे पूछा जा रहा है सबमिट करने के लिए। लेकिन अभी आपको सबमिट नहीं करना है। सबमिट करने से पहले क्या है, आप क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन नहीं बच जाएगा कि आप उसमें कुछ बदलाव कर पाए। एडिटिंग के ऑप्शंस आपके पास नहीं बचेंगे। तो फाइनली सबमिट करने से पहले आपको अपने हिसाब से चेक कर लेना है कि आप पीछे कोई गलती तो नहीं की, कोई टाइपोज मतलब टाइपिंग में कोई गलती तो नहीं रह गई, या आपने जैसा रेशनल लिखा उसके अनुसार आपका प्रश्न है या नहीं, या मतलब प्रश्न के अनुसार आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखा कि नहीं, प्रश्न के अनुसार आपने रेशनल लिखा कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि ऊपर में जा करके यहाँ पे आपको क्लिक करके चेक करना है। IFC पैरामीटर्स 1 में कुछ भी नहीं है, आपको वहां नहीं जाना है, आपको दूसरे पर चेक कर लेना है। जैसे हम देखें कि हम यहाँ पे वचन लिख दिए, लेकिन हमारा प्रश्न सारा जो था वो किस पर था, सीधा संज्ञा पर था। तो हम यहाँ जाकर के इसको ठीक कर लेंगे। ओके, इस तरीके से आप जब सारा चीज सारे स्टेप में जाकर के आप यहाँ देख लेते हैं कि आपका सारा चीज सही भरा हुआ है। आप ऊपर से नीचे जब आप वेरीफाई अपने लेवल पर पूरी तरीके से हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पे एक मैसेज आएगा, सक्सेस क्वेश्चन आइटम एडेड सक्सेसफुली। मतलब क्या हुआ कि आपका एक प्रश्न जो है हमारे डेटाबेस में आ गया है। अब प्रश्न आता है कि आप इसको कैसे देखें कि आपका डेटाबेस में आया या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका नाम, इसे वेलकम, आपका जो नाम हो उससे यहाँ स्क्रीन आएगा। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है व्यू प्रोफाइल। आप यहाँ से जाकर के अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। जब आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी, जहां पर आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ टास्क दिया हुआ है। तो आप टास्क पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा व्यू और एडिट क्वेश्चन आइटम। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो फिर आप देखिएगा कि आपने जितना प्रश्न अब तक में बनाया है सारे प्रश्न आपको यहाँ दिए हुए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभी जो हम सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन बना है वो सबसे नीचे होगा, वो 6 नंबर का क्वेश्चन। अब क्या है, इस क्वेश्चन को हम देखना चाहते हैं तो इस व्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अपने भविष्य में सुरक्षित रखने के लिए आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे प्रिंट क्वेश्चन आइटम पर भी क्लिक करके आप अपने साइट पर इस क्वेश्चन को सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई नया क्वेश्चन इनपुट करना हो, ठीक है, तो आप यहां जाकर के टास्क पे जाएंगे और ऐड न्यू क्वेश्चन आइटम पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया क्वेश्चन इनपुट करने के लिए आपके सामने एक स्क्रीन खुल जाएगी। एक दो बातें मैं बता दूं,
कि ये स्टेप्स मैं आपको बताया। कभी क्या होता है कि आपको ये स्टेप भूल गए हो या आपको ध्यान ना रहा हो, तो इसके लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए आप तक आपने कितना क्वेश्चन बनाया है, टोटल काउंट यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर एक वीडियो मैनुअल है जो कि आपके सिलेक्शन लिस्ट के साथ भी दिया हुआ था। आप जहां सिलेक्शन लिस्ट देखे होंगे वहां पे आपको मैनुअल्स बाकायदा 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ होगा, और एक मैनुअल वीडियो होगा। तो आप इस पे क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि अगला स्टेप क्या करना है। हालांकि जब आप 2, 4, 5 क्वेश्चन इनपुट कर लीजिएगा तो आप खुद ब खुद उसमें ट्रेंड हो जाइएगा क्वेश्चन कैसे इनपुट करना है। जब आप प्रश्न इनपुट कर लें उसके बाद आप यहाँ पर जाकर के अपने स्क्रीन को लॉग आउट या साइन आउट कर सकते हैं। ये हो गया एक स्टेप। 1-2 चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हम एक दिखा देते हैं आपको, लिटरेचर जब आप चुनते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन अलग हो जाता है। जैसे वहां पे फॉर्म, स्ट्रक्चर, मीनिंग था, यहाँ पे डायमेंशन हो गया। आप अपने हिसाब से डायमेंशन चुने। अगर आपको नहीं पता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो किसी न किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जगह हम, अगर आपको ना मालूम हो तो आप लिटरेचर में स्पेसिफिक को चुन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन जब आप लिखते हैं, ठीक है, तो अब बेसिकली मैं आपको दिखा दूं एक इंटरफेस कैसा होता है। ये तो आपको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया। जब आप कांस्टेंट अल्टरनेटिव करते हैं तो वहां पर सिर्फ आपको, क्योंकि कांस्टेंट अल्टरनेटिव में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जहां आपको जैसे कोई एक कथन दिया हुआ है वो सही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि गोदान के रचयिता प्रेमचंद है, सत्य या असत्य, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो कांस्टेंट अल्टरनेटिव में आएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप देखिएगा, सिर्फ 2 टेक्स्ट बॉक्स हमारा जो है एक्टिव होगा ऑप्शन लिखने के लिए, तीसरे चौथे में हम नहीं लिख सकते। इसके बाद आपके पास आता है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में आपको बताया गया कि हमारे पास 2 कॉलम होते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कॉलम ए में मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसा बीरेश सर बता कि आप राइटर्स के नाम लिख सकते हैं एक एग्जांपल के लिए, और कॉलम बी में आप क्या है उसकी जो आप वो बुक लिखे, जो पुस्तक लिखे उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शंस में कैसे लिखना है, जैसे 1 का मैचिंग जो है किससे हुआ, 1 से हुआ सॉरी 2 का मैचिंग जो हुआ वो 3 से हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शंस देने हैं। ओके, 4 का मैचिंग जो होगा वो हो जाएगा 2 से। ये एक ऑप्शन हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन में आप क्या करेंगे, इसी को चेंज कर देंगे, 1 का 3 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है मैचिंग टाइप क्वेश्चंस के लिए लिख सकते हैं। इसके बाद एक रीअरेंजमेंट टाइप है। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक कॉलम होगा, क्योंकि आप किसी चीज को रीअरेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक लेखक है, वो 5 बुक लिखे हुए हैं, तो उसका कुछ पब्लिकेशन ईयर होगा, उस पब्लिकेशन ईयर के हिसाब से आपको उसको क्या करना है, क्रमबद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई मान लीजिए आप जो सबसे पहले लिखा गया हो बुक, उसको आप 3 नंबर पे दे दीजिए, जो बाद में लिखा गया उसको 2 नंबर पर दे दीजिए। और यहाँ ऑप्शन इस तरीके से करना है 2, 3, 1, 4, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको ऑप्शन देना है, और जो सही होगा वो आंसर की क्यू में देना है। इसी प्रकार से जब हम लोग सिंपल क्वेश्चंस में आते हैं तो यहाँ आप देखिएगा क्या आता है, आपको यहाँ क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे उसका आंसर की लिखना है। तो इस प्रकार से आपको जो है अपने क्वेश्चंस का निर्माण करना है। आई होप मैं आपको थोड़ा जल्दी में बताया, या जैसे बताया। अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप समझे या ना समझे। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए,